चल रहा था ना बच्चे हम लोगों का। नरेशन है ना। चलिए सबसे पहले नरेशन तो करेंगे हम लोग। उससे पहले कुछ टेस्ट वेस्ट है वो निकालिए फटाक से जल्दी से। क्यों नहीं टेस्ट है जी? वॉइस का टेस्ट कहा था ना करके लाने को। हो गया ना, चलो ठीक है। तो वॉइस टेंस का टेस्ट नहीं है अब, टेंस खत्म हो गया। चलिए तो वॉइस का बुक दिया था ना आप सबों को, वॉइस का टेस्ट निकालिए। वॉइस चलेगा ही। देखो तो इसमें वॉइस का बुक है क्या? यहाँ से किताब ले आते हो क्या तुम लोग जी? इसमें टिक बिक लगा के रखते हैं, तुम लोग कहाँ ले जाते हो उसको? तो वॉइस कहा था सबको लाने को, लेकर आए हो? नहीं है, मैंने देख लिया। वहाँ कर लेकर आओ फिर। तो वॉइस बना कर लाए सब लोग? पहला सेक्शन बना है सबसे? या निकालो फिर। तो पहले सेक्शन बनाया आपने ट्रिक्स और टेक्निक्स, समझा दिया था हैं? घर पे बनाए थे। 25 बना है। कितना बना फिर? क्यों बाकी नहीं बन रहा था? आराम से शांति। वॉइस और नरेशन ये दोनों से 20 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, और दोनों पढ़ना हम लोग जोते यहाँ से बेटा क्या उठा देता है? वही है, यहाँ से ले गया था तो उसमें सब में टिक लगा हुआ था। तो बुक नहीं है अब, यहाँ नहीं है। चलिए तो ऐसा किताब निकालिए सब लोग, निकाल लिए। अब आप निकालिए इसे, पेज नंबर कितना? पेज नंबर 9। अब 9 में प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए फटाफट। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो ट्रिक्स क्या होता है वो देखिए पहले फटाफट। जैसे आपने वॉइस पढ़ा होगा तो आपको 5 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाना है। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन बना देना है, बट स्टार्टिंग में टाइम देना होगा। पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, राइट। फिर आपको धीरे धीरे टाइम कमाना होगा। पहले स्टार्टिंग बनाया, मान लो 10 मिनट लग गया, 15, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे आपका जब ट्रिक्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो टाइम लगेगा कम। कैसे? देखिए गौर से, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सोचना है, राइट। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है, सबने पढ़ा, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क, पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद दिमाग लगाना है कि ही आस्क्ड मी, यानी सिंपल पास्ट है, राइट। अब बिना ऑप्शन देखे दिमाग में कैलकुलेट किया एक साथ 3 चीज। पहला, सब्जेक्ट ही है तो बाय हिम होगा, और वाज वेयर होगा। क्या होगा? वाज वेयर होगा, बाय हिम होगा। अब 2 चीज ढूंढते हैं कि वाज वेयर कहाँ है, बाय हिम कहाँ है। तो देखो तो बाय हिम कहाँ किया हुआ है और वाज वेयर कहाँ किया हुआ है? 4 में भी है, 3 में भी है और 1 में भी है। यानी कि 2 आंसर नहीं होगा। 2 आंसर होगा, 2 कट कर दिया, और बाकी 1 और 3 में भी बाय हिम नहीं है। तो बोलो आंसर कौन सा हो गया? 4। कितना सेकंड लगा? 4-5 सेकंड। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के एग्जामिनर आपको देता है 27 सेकंड का टाइम। कितना सेकंड? आपको बनाना है 7 सेकंड में, 20 सेकंड बचाना है। किसके लिए? क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन के लिए। टाइम को सेव करना है। देखो
आजकल का एग्ज़ाम निकालना बच्चों का खेल है। फ़र्क ये है कि टाइम जिसके पास बचा हुआ है, आप कितने ब्रिलियंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप कितने विद्वान हैं ये जरूरी नहीं है। ज़रूरी इस बात का है कि आप कितना टाइम बचा लेते हैं। अगर आप 5 मिनट खर्च करके 25 में तुम्हारा 5 गलत हो जाए, 20 सही हो जाए, तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो। लेकिन 25 क्वेश्चन को तुम 25 मिनट में सही करते हो और 25 के 25 सही कर रहे हो, तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो। 2-4 गलती हो जाए चलेगा, समय बच गया, तुम अगले 25 मार दोगे। समय तुम्हारे पास नहीं है, तुम 25 में लगे हो, यस 100% एक्यूरेसी, फायदा बनाना तुमको 200 है। 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट और 200 क्वेश्चन है ना। तो एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम मिलेगा? 27 से 28 सेकंड, क्योंकि और भी तो काम करना होता है वहाँ। 2 मिनट लेट खांसने में, 2 मिनट देखने में, 2 मिनट ऑन करने में। ये थोड़े कि जाते हैं बिल्कुल भिड़ गए, 10-15 मिनट तो एक्स्ट्रा टाइम जाता है। तो 120 मिनट में मान लो 20 मिनट गया, बच गया 100 मिनट। अब 100 मिनट में 200 क्वेश्चन, अब बोलो कितना सेकंड मिला, है ना जी। 100 मिनट में 200 क्वेश्चन, सोच लो क्या हाल हो। ये हाल हो गया। अब इस तरह से काम। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूनिन टेस्ट बीटर। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी तुमसे पूछा जाए तो इसका बनता है क्यूनिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। क्यों ऐसा बनता है सर? क्योंकि क्यूनिन टेस्ट सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी इज एम आर तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, जब टेस्ट करेंगे तभी ना बीटर होगा, तो व्हेन इट इज टेस्टेड। तो ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेना है। जैसे मैंगो टेस्ट स्वीट, तो मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। मैंगो स्वीट होगा कब? जब टेस्ट करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। पहला का आंसर 4, दूसरे का आंसर 1, दूसरे का 1। बोलो घड़ी समझ में आ रहा है? तीसरा देखो, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। अब जरा देखो गौर से, अब दिमाग में ही कैलकुलेट कर लो। वी हैव ऑलरेडी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहा था प्रेजेंट परफेक्ट जैसे ही भीतरी आए तुम बीन बजाओ, कहा था। ये सब जो तुक्का होता है ना, परीक्षा में काम आता है। अरे सर ने कहा था बीन बजाने को, यानी तुमको बीन चाहिए ना। अब ढूंढो कि बीन कहाँ कहाँ लगा है। हैज बीन, तीसरा में जो है तुम्हारा हैड बीन दिया है, तो तीसरा गया, चौथा गया। तीसरा में हैड बीन है तो तीसरा गया, चौथा गया, बचा कौन? 1 और 2। अब बताओ, ऑलरेडी का प्रयोग भीतरी से पहले पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया टेंस में? तो ऑलरेडी का प्रयोग सेंटेंस का शुरुआत क्या 1 में, कटा कि नहीं कटा? बचा क्या? कितना मिनट टाइम लगा? 10-15 सेकेंड। ये तो मैं बोल रहा हूं तब, अगर ना बोलूंगा तो और कम समय लगेगा। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखो, एक नहीं सब ऐसे बनवा दूंगा। अगला क्वेश्चन, द मेन स्किल्स बी सिक बी डेवलप। इतना पढ़ने का फुर्सत नहीं है, सीधा क्रक्स निकालूंगा। और तुम भी देख, जैसे बोलूं तुमको सोचना, मन में से सोचना है, क्योंकि 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। द मेन स्किल बी सिक नहीं पढ़ने का फुर्सत है, अब यहीं से निकालूंगा आंसर। द मेन स्किल बी सिक, द मेन स्किल बी सिक, मेन स्किल हो गया सब्जेक्ट, वी सब हो गया सब्जेक्ट, सिक हो गया वर्ब यानी प्रेजेंट टेंस है। अब हमको चाहिए क्या? इज एम आर। हमको चाहिए इज एम आर प्लस B3, यानी हमको चाहिए इज एम आर प्लस साउट, इज एम आर प्लस साउट। अब ढूंढूंगा 4 में कहां है ऐसा, ढूंढो कहां है। आराम सुनो, जल्दी नहीं है। इज एम आर साउट ढूंढो कहां है। दिमाग खोल के ढूंढो बाबू। और कहीं है? और कहीं है बच्चे? सिर्फ 4 है कि नहीं है? अब तुम लोगों को ढूंढना भी नहीं आता तो मैं क्या करूं? 3 में शॉर्ट है जसमिस, तो अरे जे मार शॉर्ट है जी,
सिर्फ 4 महीने है, तो 4 आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो बाबू। अब तुम्हारे जगह पे एक लड़का और बैठा है, वो पता है क्या पढ़ेगा? द मेन स्किल बेसिक डेवलप एनालाइजिंग द मेन स्किल। और इतना फुर्सत है तेरे पास, ये भी एक ही नंबर देगा, वो भी एक ही नंबर देगा, तो क्यों माथा खराब कर रहा है इसमें? बनता है तो बनो ना बड़ो। समझ रहे बात को? स्मार्ट लर्निंग करना है और स्मार्ट बनना है। तुम भी एक नंबर है, तुम भी एक नंबर है, तो छोटका को ना पीटेंगे? बेवजह बड़े को पीट के माथा खराब क्यों करें भाई? जिसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा। अब इसको हम टेक्निक, चूंकि बड़ा क्वेश्चन है, एग्जामिनर जानता है इस बात को है, तो मेन तुमसे चेक ये करता है कि तुम पढ़ते कहाँ हो। वो चेक ये नहीं करता तुमको कितना ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान वाला क्वेश्चन नहीं होता है कि एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, इवेलुएटिंग आइडियाज। ये तो घुमाने के लिए दिया है, लॉलीपॉप चूसते रहो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द अकाउंटेंट टुक, आगे नहीं बढ़ूंगा। अकाउंटेंट टुक, टुक का मतलब क्या होता है? बोलो। V2, V2 में क्या चाहिए ऑप्शन में हमको? वाज वेयर प्लस V3। तो वाज वेयर टेकन ढूंढो कहाँ कहाँ है। पहला है तो कटा कि नहीं कटा? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो पहला कटा चौथा कटा। अब हम 2 ऑप्शन तो हट नहीं गए फ्री में जी, बचा मेरे पास 2 और 3, तो हम 2 और 3 पे माथा खराब करेंगे? 1 और 4 क्यों पढ़ेंगे हम भाई? सुनहरा बुद्धि ऐसे बनाया था नहीं, ऐसे बना तो सब बन जाता। तुम पूरा पूरा पढ़ता होगा, है ना वो? अब समझ में आ रहा है ना बुद्धि? तो पहला कटा और चौथा कटा, बचा क्या? अब 2 और 3 को सिर्फ बस क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऑप्शन में तालमेल करो। और ऑप्शन 1 कम कर रहा था, मनी वाज टेकन, अ कस्टमर वाज टेकन। तो ये बताओ कि पैसा लेंगे कि कस्टमर को लेंगे? मनी, तो कब मनी वाज टेकन होगा, तो आंसर कौन सा हो गया? दूसरा मारो। अब पता है इसमें क्या होगा? अंदर से डर लगेगा तुम्हें कि पता नहीं सही हुआ गलत होगा, तो तुम क्या करो कि उसको बनाओ और आंसर मिलाओ। जब आंसर खट 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 मिलेगा ना, तो कॉन्फिडेंस होगा। आज जब एक आध नहीं मिलेगा, फिर भी लगेगा यही सही है, आंसर गलती है, आंसर गलत है। और तब तुमको कॉन्फिडेंस है, जब तुम आंसर काटना शुरू कर दोगे, तब अंदर से जोश आ जाएगा कि तुम सही हो। और बाकी तुम्हें यही करना है, जो टेक्निक दे रहा हूं बस रिवीजन करो वॉइस का, और जो दे रहा हूं इसे बनाओ। छठा देखो, छठा देखो, सब पढ़ा रहा हूं। द प्यू रिफ्यूज्ड, अब आगे नहीं बढ़ूंगा, टाइम कहाँ है इतना। अब रिफ्यूज है क्या? हमको चाहिए क्या? अब ढूंढो कहाँ कहाँ बाज बेरे। 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है नहीं, 5। तो पहला है, दूसरा नहीं है, कट गया, चौथा कट गया। अब 2 और 3 पे दिमाग लगाओ। तो ये बताओ क्या एडमिटेंस कहाँ गया जी? कौन सा नंबर था? पहला, ही वाज रिफ्यूज, क्या एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड? देखो जब डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम ही से नहीं बनाएंगे, कल ही ने पढ़ाया था परसों वॉइस में, तो ही वाज रिफ्यूज ना होगा। तो आंसर 1 हुआ कि नहीं? वो बोलो, बोलो। कॉन्फिडेंस आ रहा है? ट्रिक समझ में आया? अब 7वां भी देख लो, लगे हाथ। दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल, तो दे हैव मेड, मेड हो गया V3। अब हमको बनाना है, तो बोलो फिल्म से बनेगा नहीं बनेगा? तो फिल्म सिंगुलर, तो फिल्म वाज हुआ कि हैज बीन होगा? बोलो हैज बीन होगा ना बाबू, अच्छी बात। अब देखो पहला ऑप्शन होगा, दूसरा में फिल्म हैव दिया है, तो फिल्म के साथ हैव लगेगा जी, तो या तो 3 या तो 4, ये दोनों में हैज बीन लगा हुआ है। अब 3 और 4 पढ़ के चेक कर लो और देखो कौन सा आंसर होगा, बहुत जल्दी से। 3 करा फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल हैज बीन मेड, और चौथा करा फिल्म हैज बीन बेस्ड। हैज बीन के बाद V3 ना चाहिए, और V3 होता है मेड ना, तो आंसर 3 ना होगा।
तो 3 लगाओ आंसर। अब अगर टेक्निक समझ में आ गया तो इसी टेक्निक पर बाकी के जो 20-22 क्वेश्चन बचे हैं बन जाएगा ना। तो कल बना कर ले आओगे पूरा सही? बोलो। अब समझ आ गया टेक्निक? किसी को डाउट है तो पूछो। इस सब कुछ पे डाउट करना, लेकिन इस ट्रिक्स पे डाउट मत करना। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक्स बहुत ऑथेंटिक है। इसके आधार पे तुम्हारा टाइम बच जाएगा, टाइम किल नहीं होगा। नंबर 2, तुम्हारा एक्यूरेसी 100% उछाल मारेगा। जब तुम मन से बनाओगे एक्यूरेसी भी कमेगा। तुमको लगेगा कि बना रहा हूं, लाइन में पढ़ रहा हूं, एक्यूरेसी भी कमेगा, कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, अब बनेगा एक भी नहीं, टाइम भी किल होगा। इसलिए तुमको पढ़ाया गया टेक्निक उसका वॉइस बनाओ, और जो दे रहा हूं ट्रिक्स इसको फॉलो करो। और यह ट्रिक्स अपने पर सीमित रखो, 10 को बताओ मत। तुम बताना है क्या बताओ? वॉइस बताओ, वॉइस पढ़ाओ किसी को। लेकिन टेक्निक और ट्रिक्स जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, और वो शॉर्ट चीज कट थ्रोट कंपटीशन है। दूसरे डिस्कस करने क्या फायदा? अरे ट्रिक सबको पता होगा जो बनाता होगा बढ़िया से, तो लोकल छाप को क्या सिखाना? समझ पा रहे हो? तो पढ़िए खूब, बनाइए खूब, और अपने आप को 10 से जीतने का प्रयास करिए। 10 के सामने बनाइए, बोलिए इसका आंसर बी होगा। उधर तक पढ़ रहा है तब तक आंसर बी निकाल दो फटाक से। समझ रहे हो? तब ना तुमको लोहा मानेगा लोग। अब सब पढ़ा लाइन बाय लाइन, द अकाउंटेंट टुक मनी फ्रॉम द कस्टमर, द मनी इज टेकन, इस पर दिमाग लगा रहा हो। तुम इस पर दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? जब अकाउंटेंट टू का तो ईज क्यों पढ़ रहा है? तब चारों में तुम छांटोगे कि बाई कहाँ ये कहाँ, उतना मत देखो। जहाँ जरूरत है बाई का वहाँ बाई देखो, जहाँ जरूरत है टू का वहाँ टू देखो, जहाँ जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से। कहाँ से पता चलेगा सर? तो माइंड कैलकुलेट करेगा पढ़ करके कि कहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, कहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर्सनल प्रोनाउन है, कहाँ पे क्या है, दिमाग कैलकुलेट कर देगा। कैसे सर? बनाते बनाते प्रैक्टिस करके तुम्हारा त्रिनेत्र खुल जाएगा, अपने आप तुम दिमाग लगाना शुरू कर दोगे। लेट हो गया तब कल आइएगा, कल फिर एक्सप्लेन करूंगा। आपके लिए क्लास वेट थोड़े करेगा, है ना? तो अब कल फिर डिस्कस होगा, उस मीट में थोड़ा समझाया जाएगा। अभी किसी बच्चे से चाय वाय पिला के पूछ लेना क्लास पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास करें हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन। और चले वो क्या हो गया, पहले निकालो वोकैबुलरी। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, ट्रिक्स अगर छूट जाए तो दोबारा फिर से ट्रिक्स पढ़ना, दोबारा फिर से उसको देखो जहाँ पे दिक्कत हो, तिबारा देखो, चौबारा देखो। नहीं कैसे आएगा? आना ही आना है कि नहीं? एक बच्चा कह दिया था सर मजा नहीं आता, मजा अब ना आएगा। चलो निकालो, टी कहाँ से हुआ तो कहाँ तक हुआ था? 26 निकालो। 26 यहाँ पे रूट वर्ड स्टार्ट हुआ था बच्चे। रूट वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, रूट वर्ड्स। पहला वर्ड है पैन। पैन का मतलब होता है अखिल। अखिल का मतलब व्यापक। व्यापक मतलब फैला हुआ। अच्छा पहले ये बताओ, जो ट्रिक्स पढ़ाया वो समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं उसमें? तो वैसे ही बनाना है। कल घर पे जा करके आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा पहले में लगेगा कि यार पता नहीं क्या है, छोड़ देना, बनाओ उसको आराम से। कल फिर आओगे, कल फिर एक्सप्लेन करूंगा, कल फिर 2 बनाओगे सेट, फिर 3 बनाओगे, फिर 4। तो अंदर से धीरे धीरे प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि टोटल 1000 क्वेश्चन है, इसका मतलब कि 500 वॉइस में 500 में होगा ना, तो बनाइए इसको चैन से, ठीक है? तो पैन का मतलब अखिल, अखिल का मतलब व्यापक, जैसे पैन इंडियन, अखिल भारतीय। पैन का मतलब फैला हुआ, तो अखिल भारतीय पैन इंडियन हो गया। पैन नेशनल, अखिल राष्ट्रीय। तो पैन का मतलब होता है अखिल, अखिल का मतलब फैला हुआ। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, अति। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया। ओवर बर्डन है, बोझ लाद दिया ज़्यादा, ओवर बर्डन। ओवर क्राउडेड, ज़्यादा भीड़ भाड़, ओवर क्राउडेड है। ओवर वेट है, ज़्यादा वजन, वेट डाल दिया ज़्यादा। ओवर यूज, बहुत अधिक उपयोग किया है, ओवर यूज किया है। आउट, आउट का मतलब होता है ज़्यादा देर टिकना, जैसे आउट लास्ट,
ज़्यादा देर टिकना। आउट लाइव, ज़्यादा समय तक जीना। आउट नंबर, संख्या से अधिक होना। ओवर स्पेंड, बहुत ज़्यादा खर्च करना। ठीक है। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है सब जगह, जैसे ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीसिएंट, सर्वज्ञानी। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। ओमनी ओमनीवोरस, सर्वभक्षी। ओमनीवोरस, सर्वभक्षी। ओलॉजी, ओलॉजी का मतलब होता है जीव, मतलब विज्ञान। तो जैसे बायोलॉजी, बायो जीव विज्ञान, लॉजी विज्ञान हो गया। जूलॉजी, प्राणी विज्ञान। नन का मतलब होता है नहीं, जैसे नन वायलेंस, अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं। नन वायलेंट, अहिंसक। नन रेसिडेंट, अनिवासी। नन एग्जिस्टेंट, जो अस्तित्व में हो ही ना। नन लिविंग, निर्जीव। नॉन स्मोकर, जो धूम्रपान नहीं करता है। मोनो का मतलब एक होता है, जैसे मोनोलिंगुअल, एक भाषा। मोनोलिंगुअल, एक भाषा। मोनोकल, एक आंख का चश्मा, मोनोकल है, एक आंख का चश्मा है। मोनोथेइज्म, एक ही ईश्वर विश्वास करना। मोनोथेइज्म, एक ही ईश्वर में विश्वास। फ्रेजल वर्ब पहला वर्ड है ग्रो आउट ऑफ। ग्रो आउट ऑफ, बड़ा होना। ग्रो, बड़ा। ग्रो आउट ऑफ, बड़ा होना। कीप ऑन, जारी रखना। कीप ऑन रीडिंग। लेट ऑफ, छोड़ देना, लेट ऑफ कर देना, छोड़ देना। और लिव ऑन, दूसरे पर जीवन गुजारा करना। काउ लिव्स ऑन ग्रास, गाय घास पर जिंदा रहती है। तो लिव्स ऑन मतलब पर गुजारा करना। क्लियर बच्चे यहाँ तक? फटाफट आ जाइए यहाँ तक। वो कैब में कितना लेसन? लेवल 2, लेवल 2 लेसन 3। कल पूछना पड़ेगा 4, तो लेसन 3 सबको तैयार है ना? 3 पूछना है ना आज सबसे। चलो सबसे पीछे से खड़े हो जाओ। बोलो बच्चे। डायलेट का मतलब, बहुत सुंदर तैयारी। इरोनियस का मतलब, भ्रांति। पेंसिव का मतलब, सबसिस्ट का मतलब, जबरदस्त। पूछने की आवश्यकता ही नहीं, बैठ जाओ। पीछे 3 त्रिमूर्ति खड़े हो जाओ। बोलो। रिस खड़ा हो, पढ़ा करो ना बाबू। वैग्रेंट का मतलब, वैग्रेंट घुमक्कड़। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बिंग। एनोनिमस, डिवास्टेट। बैठ जाओ। आगे से 3 खड़े हो जाओ। इंसिनुएट, बहुत सुंदर। डिस्क्राइब का मतलब, देखना। कंसीड का मतलब, मान लेना। एनोनिमस, पेंसिव। रिस्पाइट, आराम। बैठो। आगे से दोनों खड़े हो जाओ। नहीं पढ़ा? टोपी, खड़े हो जाओ। बोलो। डिवास्टेट, सर्वनाश। डाउट का मतलब, डराना। कर्टेल का मतलब, कम करना। एनोनिमस का मतलब, रिसीट का मतलब, वहां से 2 पिलर के पास पढ़ा है ना? हैं? 4। ल्यूडिक्रुअस, हैजार्डुअस, मर्सेनरी। हाँ? बैठो। कल सब लोग 4 पढ़ के आना, ठीक है ना? चलो। निकालो बच्चे नरेशन।
नरेशन हम लोगों का बेसिक क्लास स्टार्ट खत्म हो गया था। नरेशन के स्पेशल रूल की तरफ प्रवेश कर चुके हम लोग। हम लोग पढ़ रहे बच्चे नरेशन। नरेशन में स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं हम लोग। नरेशन में पढ़ रहे हैं स्पेशल रूल। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि नरेशन में स्पेशल रूल क्या होता है भाई। तो जितना हमने अब तक पढ़ा उसी का एप्लीकेशन, उसी का अप्लाइड पोर्शन को हम लोग नरेशन में अब जो पढ़ेंगे स्पेशल में अप्लाइड करेंगे। जितना ज्ञान पहले से मिला है बस उतना ही ज्ञान रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं पढ़ करके धीरे धीरे स्पेशल में क्या होता है। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग स्पेशल का पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इनवर्टेड कॉम, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। बोलो अगर आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो क्या चेंज करेगा? अगर ये पास्ट का हो तो भी टेंशन है ना। यानी मान लेते हैं कि ये पास्ट का है, मान लिया, अब टेंशन शुरू होगा चाहिए। और इसको हमने कर दिया क्या, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल और हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट में V1 या V5, पास्ट में हो सकता है यूज टू। है ना तारत में, जैसे आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, हैबिचुअल हुआ कि नहीं हुआ? आई यूज टू गो देर, जाया करता था, हैबिचुअल हो गया। तो हैबिचुअल दोनों हो सकता है ना। इसको मान लेते हैं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको मान लेते हैं कोई एटर्नल ट्रूथ हो, इसको मान लेते हैं कोई प्रोवर्ब हो, इसको मान लेते हैं कोई मैक्सिम हो, कोई प्रिंसिपल हो, ठीक है बाबू। हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटर्नल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, मैक्सिमम प्रिंसिपल हो। तो पास्ट में होने के बावजूद नो चेंज, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज ऑफ टेंस एट ऑल। अगर आर भी तुम्हारा पास्ट का भी हो तो कोई चेंज नहीं होगा आर एस में, जब ये समय से कोई एक हो तो। उतार लिया बच्चे।
उतार लिया। एग्जाम्पल लिखिए फटाफट फिर। न्यूटन सेड, न्यूटन सेड, न्यूटन सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, न्यूटन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास, न्यूटन said comma inverted commas, for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. Newton said comma inverted commas, for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। द टीचर सेड, द टीचर सेड, the teacher said comma inverted commas, the teacher said comma inverted commas, the earth moves around the sun, the earth moves around the sun, the earth moves around the sun। ये सब है कि नहीं, इसमें से कोई मिल रहा है ना? और लिखो। he said comma inverted commas, I clean my teeth twice a day, I clean my teeth, I clean my teeth twice a day, I clean my teeth twice a day, I clean my teeth twice a day, I clean my teeth twice a day। एग्जाम्पल और दो कि बहुत है? हाँ, बना दो। कुछ नहीं करना, दैट जोड़ के उतार दो, है ना जी? नरेशन का सबसे आसान पार्ट है, दैट जोड़ करके उतार दो, हो गया। तो पहला क्या क्या? द न्यूटन सेड फॉर एवरी एक्शन, तो न्यूटन सेड दैट कर दिया, बाकी उतार दिया। हैं? कहाँ चेंज दे यार? किस में? हेयर में कोई चेंज नहीं हो ना? सारे में क्या क्या करो बाबू? दैट लगा के कॉपी कर दो, दैट लगा के कॉपी कर दो बच्चे। कर दिया, आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट, मिटाओ इसको। चलिए, हम लोग पढ़े स्पेशल, तो स्पेशल को भाई स्पेशल तरीके से ही ना पढ़ोगे। स्पेशल को स्पेशल तरीके से ही ना पढ़ा जाएगा। आगे जो चीज़ स्पेशल है उसको स्पेशल तरीके से ही नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, अब की सेंटेंस में मस्ट लगाए। जो जो पोर्शन में एरर होगा मैं उस पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूं, इसलिए स्पेशल मतलब ये सब ध्यान रखने की वाली चीज़ है। अब मस्ट का जो है ना बाबू, अंग्रेजी में दो तरह का सेंस होता है। एक समटाइम्स तुमको मस्ट मोरल ड्यूटी दे देता होगा, कभी कभी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है ना? है ना? कभी कभी मोरल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस में जो मस्ट है ना वो नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज। फिर मस्ट को सेम उतार दो। कभी कभी क्या होता है ना कि मस्ट नॉर्मल सेंस देता है,
कौन सेंस? नॉर्मल। इस केस में तो मस्ट को क्या करो कि हैज टू, हैव टू और हैड टू में चेंज कर दो। अब प्रश्न उठता है कब लगाएंगे हैज हैव टू? तो हैज टू और हैव टू ये तुम लगाना कब? जब तुम्हारा आर भी प्रेजेंट का हो, आर भी किसका हो, और हैड टू तब लगाना जब तुम्हारा आर भी किसका हो, फर्स्ट। पूरा कॉन्सेप्ट समझो बढ़िया से। जब मस्ट वर्ड से तुम्हें मोरल ड्यूटी लगे, ये सब बेटा टोटल सेंस है, तुम्हारे लगने से नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल सेंस दे तो हैज टू हैव टू, हैड टू, हैज टू हैव टू तब होगा जब प्रेजेंट में होगा आर भी, हैड टू तब होगा जब पास्ट में होगा आर भी। बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ना अंग्रेजी, समझ लो नहीं। इतना सा भी कहीं डाउट है पूछो, लिखो 50। ही सेड, आराम से उतार लो पहले, कोई जल्दी नहीं, एकदम सबसे रिलैक्स। इस बैच को सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूं मैं। अच्छा, कल से कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं है? कल से चेंज किया कि थोड़ा सा पैटर्न हमने किया है ना? तब तुम लोग इनकरेज करोगे तब ना। अब मेरी तरह तुम लोग भी सो जाते हो तो कैसे थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना बच्चे, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है साथ साथ उसको थोड़ा इनकरेजमेंट चाहिए। हाँ, इसके केस में कोई टेंशन नहीं, जो रहे नो चेंज। इस केस में देखना पड़ेगा नॉर्मल है तो ना, कुछ नहीं। अगर कहीं आई मिले तो ही करना पड़ेगा। सब्जेक्ट होता है चेंज करेंगे, वो प्रिंसिपल उसमें क्या रहेगा। अच्छा, आई क्लीन माई टीथ में देखा तो आई को ही नहीं किया था, करना पड़ेगा। आई को तो ही करना पड़ेगा। आज बताया नहीं था क्या? एक्सप्लेन नहीं किया? इसके पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं किया? अच्छा, पहला था न्यूटन वाला ना, सुन लो पहले फिर से बार। पहला था न्यूटन सेड, तो उसमें दैट लगा उतार दो। दूसरा क्या था? द अर्थ मूव्स, इसमें कोई है नहीं चेंज तो इसमें दैट लगा दो। तीसरा क्या था? आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, तो आई का कर दो क्या? ही। अब ही के साथ क्लीन की क्लींस, ही क्लींस माई टीथ को क्या? हिज टीथ ट्वाइस अ डे, तो ही क्लींस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। मतलब उसका नो चेंज ऑफ टेंस होगा। एटर्नल ट्रूथ मतलब सूरज पूरा उगता है, पानी 100 सेंटीमीटर खौलता है, शायद मीठा होता है, यूनिवर्सल है। अच्छा, पानी 100 भी खलता है, यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल है कि इटर्नल है? यूनिवर्सल में क्या अंतर है? यूनिवर्सल का मतलब होता है वह सत्य जो लोगों के द्वारा मान्यता हो। तो पूरब की सूर्य घूमते, पृथ्वी सूर्य के साथ घूमता है, ये लोगों की मान्यता है, साइंटिफिक है। तो इटर्नल हुआ कि नहीं हुआ? सूर्य पूरब में उगता है, ये मान्यता है ना? तो क्या बनेगा? ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस अ डे। नहीं किया था तुम लोग ऐसा? अच्छा, हमने बोला था दैट लगा दो, तुम लोग दैट लगा के उतार दिया होगा, है ना? इतना तो लॉलीपॉप समझना पड़ेगा चीजें को। सब्जेक्ट हर जगह पे चेंज होगा। अब हम लोग का हेडिंग क्या था? पहले चेंज ऑफ टेंस था ना हेडिंग, अब उसी पे बेस्ड है सब, ठीक है ना? बोलो बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो क्लियर है मुद्दा? एग्जाम्पल हो गया क्या? लिखो, he said we must love our country, we must love our country
We must love our country. We must love our country. Next, they said, comma, inverted commas, students must respect their teachers. 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 दूसरा, he said, comma, inverted commas, I must go. I must go. I must go. तीसरा, my friend says to me. My friend says to me. My friend says to me, comma, inverted commas. My friend says to me, comma, inverted commas, I must buy a car. 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 BU buy. बना दो इसको जल्दी से. बन गया. पहला बोलो क्या है. He said we must love our country. That लाग उतार दो. वी का दे करोगे. हाँ, वी का दे करोगे नहीं. अगर वी का दे करोगे तो कोई और प्यार करेगा ना. फिर देश को प्यार हम ही लोग ना करेंगे. इसलिए वी का दे नहीं कर सकते आप. सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है. यहाँ तक सेम कॉपी कर देना है. ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो ही सेड दैट सेम हो जाएगा. हाँ ना, क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर है ना तुम्हारा. ठीक है. सब्जेक्ट क्या है. ही सेड है ना. अगला बोलो क्या है. दे सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर. यहाँ भी कुछ चेंज नहीं होगा. स्टूडेंट्स हो गया थर्ड पर्सन. हुआ बाबू. कोई चेंज यहाँ भी नहीं होगा. कोई दिक्कत है पूछो. तो नो चेंज समझ में आ गया. क्योंकि क्या है, ड्यूटी है कि नहीं.
जिम्मेदारी है कि नहीं, तो नो चेंज हो गया। सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर भी ना, अगर आर भी उसके अकॉर्डिंग नहीं तो चेंज कैसे होगा? हाँ, पूरा तो होगा तभी हम लोग। ऐसे देश को हम लोगों को प्यार करना चाहिए। जनरेशन थोड़ा सा लैंग्वेज होता है ना, उसको थोड़ा समझना पड़ता है। तो मोरल बात है, वी मस्ट लव आवर कंट्री। अब वी को हम दे तब ना करेंगे जो सब्जेक्ट होगा कुछ उस तरह का। क्या समझे बात को? तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मोरल हो गया, तो नो चेंज ऑफ। अगला बोलो क्या है? ही सेड आई मस्ट गो। तो ही सेड आई मस्ट गो नॉर्मल सी बात है कि मोरल है? तो वहाँ पे देखो कि आर भी क्या है, प्रेजेंट की पास्ट। पास्ट सेड बोला था ना, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तो सी सेड दैट, सी एक ही है, ही हैड टू गो, ही हैड टू गो, ही हैड टू गो। नेक्स्ट बोलो क्या है? माई फ्रेंड सेज टू मी आई मस्ट बाय अ कार। तो माई फ्रेंड टेल्स मी, माई फ्रेंड टेल्स मी दैट he has to buy a car, he has to buy a car। बोल बच्चे, जरा सा किसी को डाउट है पूछो ना, है कोई डाउट? क्या बोलो? हैड टू इसलिए आया कि जब आर भी पास्ट में होगा तो आगे हैड टू लगाएंगे। कब? जब सेंटेंस नॉर्मल हो तब। तो सेंटेंस नॉर्मल है कि नहीं, सो बोलो। तो नॉर्मल, बिल्कुल। अगला कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। हेडिंग बनाओ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बनाया हेडिंग? इंटेरोगेटिव। कि भाई हम इंटेरोगेटिव का वॉइस नरेशन कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये तो पता है कि फॉर वेदर आता है, समझ में आता है, बनाते कैसे? राइट, बोर्ड पे ध्यान दो। हमने यहाँ पे करा सब्जेक्ट वर्ब, और दो भागों में डिसाइड किया इसको। एक विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी वर्ब, एक शुरू होता है एक्सिलरी वर्ब से, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, एक शुरू होता है WH फैमिली से। फाइन। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, इसे हम कहते हैं आर भी, इसे कहते हैं आरएस। अब जरा सोचना बढ़िया से, हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे एग्रीवर का मतलब क्या हुआ? इसे मार बाज व्हील से शुड कैन कुड मे माइट, ऐसा ना हुआ बेटा? तो यहाँ होगा एग्रीवर उसको कहते हैं। तो इस केस में पहले बताओ कंजंक्शन क्या लगाते हो? या तो इफ या तो, और इस केस में क्या लगाते हो? WH नहीं, सेम WH। कोई आपत्ति? तो कंजंक्शन लगाना आ गया। अब बताओ यहाँ पे सेड रहेगा, अब इनडायरेक्ट भी सेड बोलो, अच्छा लगेगा? अरे पूछने रहे हो उससे, ही सेड व्हाट इज योर नेम, तो ही आस्ट करेगा ना, यानी कि तुम इसको चेंज करो। क्या करो? चेंज। क्या चेंज करो? आस्ट या फिर इंक्वायर्ड। या तो इसको कर दो आस्क्ड, या तो कर दो इंक्वायर्ड। प्रश्न उठेगा तुम्हारा कि सर कब लगाएंगे आस्ट, कब इंक्वायर्ड? तो बेटा 99% आस्ट ही लगाना। इंक्वायर्ड कब लगाएंगे सर? इंक्वायर्ड तब लगाना जब पुलिस पूछ रही हो, जब पत्नी का मामला फंस गया हो, तो उस केस में इंक्वायर्ड लगाना। इंक्वायर्ड तब लगाना जब मामला गंभीर हो, नहीं तो आस्ट ही काम चला लेना। कोई दिक्कत? अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा किसमें? फुल स्टॉप में। एक क्वेश्चन मार्क चेंज किसमें हो जाएगा? फुल स्टॉप में। ठीक है, और यहीं पे कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, चाहे लिख लो। क्या बिठाना है? यहाँ उतारिए पहले,
उतारो पर आराम से। एक एक पार्ट बारीकी से सीखो। अंग्रेजी नहीं आएगा ये किसने कह दिया? जिस दिन कदम डीएस में रख दिया तो उसी दिन विद्वान बन गया अंग्रेजी में। और क्या, यहाँ से बाहर अंग्रेजी होता है। एक एक पोर्शन देख रहा हूँ, अलग अलग करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ। ये नहीं कि इकट्ठे पढ़ा दिया, एग्जाम्पल दे दिया, नहीं। एक एक पोर्शन हाईलाइट करूँगा। इंट्रोगेटिव का अलग, ऑपरेटिव का अलग, सब अलग अलग हाईलाइट होगा जो भी पूछेगा नेशन में। समझ रहे हो? उतार लिया। अब आप देखो गौर से। पहले तो ये हमने कहा एक ट्रिक्स क्या समझा रहा हूं, समझना गौर से, पहले सुन लेना। जितना नरेशन तुम अभी तक पढ़े हो, होता नरेशन बस उतना ही है। अब इसके बाद जितना आगे पढ़ा रहा हूं इसके साथ साथ वो नरेशन नहीं होता। नरेशन बनता है सिर्फ असर्टिव का। किसका बनता है? सिर्फ बनता है असर्टिव का। नरेशन इंट्रोगेटिव का नहीं बनता, इंपरेटिव का नहीं बनता, एक्सक्लेमेटरी का नहीं बनता। सिर्फ किसका बनता है? असर्टिव का। अब डेमो क्लास तुम लोगों को दिया था, वहीं कहा होगा कि असर्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंपरेटिव क्या, ऑपरेटिव क्या है। पढ़ाया था ना सेंटेंस, और कहा था कि टेंस में सब काम आएंगे, वॉइस में काम आएंगे, नरेशन में काम आएंगे, और आज तुमको सब काम आएगा। अब इंट्रोगेटिव का नरेशन नहीं बनता। कैसे नहीं बनता सर? बोर्ड दिखाइए जरा सा। अब देखो पहले एक्स्ट्रा चीज़ समझो। जैसे हमने कहा कि लता रीड, बोलो पॉजिटिव है कि इंट्रोगेटिव है? बोलो। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? डज लता रीड। WH क्या बनेगा? वेन या वाई, कुछ भी। तो वेन डज लता रीड। बच्चे अब जरा गौर से देखना, गौर से। ये सब में देखो लता रीड्स, तो लता रीड्स, लता रीड, लता रीड, ये ना मेन तुम्हारा है क्रक्स पॉजिटिव। ये सब तो एक्स्ट्रा लगाया तुमने। तो जो भी एक्स्ट्रा मिले उसको काट के उड़ा देना, जो बच जाए बोलो असर्टिव है कि नहीं। बोलो। इसी का बनता है नरेशन, ये सब का नरेशन नहीं बनता। कैसे सर? एग्जाम्पल दे बताइए सर। मिटाऊँ इसको फिलहाल, इतना तो पता ही होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नरेशन बनता कैसे है। एक एग्जाम्पल दिया हमने, तुम लोग भी लिखो, देखो मत, है ना, तुम्हें समझ में आएगा। लिखो, समझ में आएगा। द टीचर said to me, the teacher said to me, comma inverted commas, where do you live? The teacher said to me, comma inverted comma, where do you live? अब मुझे सोच कर देखो, बता कर देखो इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। अब अपने आप को तुम अनजान बना लो, इनोसेंट बना लो, भोला भाला बच्चा बना लो, तुम्हें कुछ नहीं आता, जो समझ पाया उतना ही आता है। अब बनाना है इसका नरेशन। क्या बनाना है? अब देखते हैं इस कैसे बनेगा। तो द टीचर सेड टू मी, जितना कहा जाए उतना ही काम करो। बल इतना बनाना है, बोलो क्या बनाऊं? द टीचर आस्क्ड टू मी कि आस्क्ड मी। ध्यान देना बच्चे, टू का प्रयोग सिर्फ सेट के साथ होता है और कहीं टू नहीं आता। तो टीचर आस्क्ड मी, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई कष्ट बालक नहीं। अब सर ने कहा था कि WH फैमिली हो तो कंजंक्शन सेम होता है, तो सेम हमने यहां उतार दिया, बिना पढ़े वेयर को यहां उतार दिया। उतारना है तो टेंशन क्या? बोलो यहां तो कोई दिक्कत? सर ने कहा इंट्रोगेटिव करने से नहीं बनता, उड़ा भी दिया, उड़ा दिया। क्या बच गया? बोलो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है कि नहीं? V1 है, प्रेजेंट टेंस का हुआ कि नहीं? तो प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है? सिंपल प्रेजेंट, V1 V2। V1 चेंज किस में होता है? V2 में। यू कौन सा पर्सन है? किसके अनुसार?
तो ये मी उठ के यहाँ आएगा ना, तो ये किस फॉर्म है, सब्जेक्ट है ये, तो मी का क्या होगा सब्जेक्ट, लिव का V2 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क फुल हो गया, नरेशन हो गया, नरेशन बन गया। ये जो कहा वो सत्य हुआ कि नहीं हुआ, देखो सामने तुम्हारे काटा ना जी। अब तुम्हारे जगह पे लड़का रहेगा, पता है क्या करेगा वो, वेयर डू यू लिव, वेयर डीड आई लिव, डू वो क्या करेगा, डीड करेगा। तुम बने विजेता, वो बना लूजर, वो हार गया तुमसे, क्योंकि वो डू का डीड करेगा ही करेगा, ना है कि ना है, तो पूछना कुछ बच्चों से, समझ में आ जाएगा तुम, वो यही बताएगा, डू का डीड कर देगा, डू का डीड कर देगा। सुना रहा है, सीधा कट मारो, डू डज डी तो कभी होता ही नहीं नरेशन में, समझ रहे बात को। तो सबसे पहला काम क्या करना है, असर्टिव चेक करना है, यानी कैसा भी हो असर्टिव चेक करो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और इस टेंस का बोलो खेल है कि नहीं। अब जिस बच्चे का टेंस कमजोर होगा उसका दिमाग ही नहीं काम करे, असर्टिव कैसे। इसलिए कहता हूं अगेन एंड अगेन, यू शुड रीड टेंस। टेंस जितनी बार मेरे यहाँ पढ़ो, 3 चैप्टर जितनी बार पढ़ो, 2-3 बार टेंस, वॉइस और नरेशन, इसको 2 बार कम से कम मेरे पास पढ़ो खूब बढ़िया से, तब तुम्हारा मास्टरी होगा। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो, तुम लोग भी एक बार तक संतुष्ट हो तो दोबारा फिर पढ़ो, कुछ नया मिलेगा, दोबारा पढ़ो और नया मिलेगा, तब तक मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। समझ रहे हो ना बात को। यहां तो कोई दिक्कत, तो अब लिखो एग्जाम 50। हाँ, तो उससे क्या मतलब, अभी प्रेजेंट में होता ही नहीं। अब प्रेजेंट में तो कहा था नो चेंज ऑफ टेंस, तो उसमें टेंस कहाँ बदलता है, मैं तो पहले पढ़ा दिया हूँ। आरबी प्रेजेंट में तो हेडक क्या लेना, जो ऐसे में उतारो, ये नहीं पढ़ाया था। पास्ट तो तभी टेंशन। लिखो, द मैन सेड टू हिज सन, एग्जाम्पल लिखो बाबू, द मैन सेड टू हिज सन, द मैन सेड टू हिज सन, द मैन सेड टू हिज सन, कॉमा इनवर्ट कॉमास, द मैन सेड टू हिज सन, कॉमा इनवर्ट कॉमास, do you want to go, do you want to go, next, I said to my friend, I said to my friend, what are you doing today, 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 next, he said to me, he said to me, he said to me, are you a student, are you a student, are you a student, next, he asked me, अगला क्वेश्चन, he asked me, he asked me, what is your name, what is your name, what is your name, next, Sophia said to me, Sophia said to me, Sophia said to me, comma inverted commas, can you meet me tomorrow at Patna Junction, 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 कितने हो गए, छठा लिखो, सोफिया सेड टू हैरी, सोफिया सेड टू हैरी, हैरी, सोफिया सेड टू हैरी, हैरी है चिल्ड्रन वाले, सोफिया सेड टू
हैरी, कॉमा इन्वर्ट कॉमास, डू यू लव मी, डू यू लव मी। 6 हो गए ना, बना दो इसको। बन गया बच्चे? बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बन गया बाबू? चलो बोलो, पहला क्या है? द मैन सेड टू हिज सन, डू यू वांट टू गो। तो आपने बनाया होगा द मैन आस्क्ड हिज सन, द मैन आस्क्ड हिज सन। यहाँ पे डू यू है ना, तो इफ लगाओ चाहे बेदर लगाओ। तो इफ ही वांटेड टू गो, इफ ही वांटेड टू गो। बोलो, कहीं डाउट? दूसरा बोलो, आई सेड टू माई फ्रेंड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो व्हाट का व्हाट हो गया,
यहाँ हमने आस्ट कर ही दिया, तो आई आस्ट माई फ्रेंड व्हाट, अब व्हाट के बाद ही वॉज डूइंग दैट डे, ही वॉज डूइंग दैट डे, ही वॉज डूइंग दैट डे। कोई दिक्कत? असर्टिव चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो व्हाट ही वॉज डूइंग दैट डे। अगला बोलो, आर यू ए स्टूडेंट। असर्टिव क्या होगा? यू आर ए स्टूडेंट। तो पहले असर्टिव ये नहीं कि आर को उड़ा देना है, आर यू, यू आर, तो पहले यू आर करना है। तो ही सेड यू आर यू ए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड इफ आई वाज अ स्टूडेंट, इफ आई वाज अ स्टूडेंट। कोई दिक्कत? अगला बोलो, व्हाट इज योर नेम। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। इंक्वायर्ड, आई नो, देखो हमने कहा दोनों तो एक ही चीज़ है। ही आस्क्ड मी का इंक्वायर्ड या तो पूछ ही रहा है नाम, तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। व्हाट के बाद वाज लगाओगे, डब्ल्यू एच के बाद क्या समझना आएगा जी? तो व्हाट माई नेम वाज ना, व्हाट माई नेम वाज। अगला बोलो, मी नहीं हैरी, सोफिया सेड टू हैरी। अच्छा एक और है, तो सोफिया सेड टू मी कैन यू मीट मी टुमारो एट पटना जंक्शन। तो सोफिया आस्क्ड मी इफ आई कुड मीट हर द नेक्स्ट डे एट पटना जंक्शन, है ना जी? कैन यू क्या लगा? सोफिया सेड टू मी, तो शोभा क्या, सोफिया आस्क्ड मी इफ आई कुड मीट हर द नेक्स्ट डे एट पटना जंक्शन। नेक्स्ट बोलो, डू यू लव मी। तो सोफिया आस्क्ड मी, सोफिया आस्क्ड हैरी इफ ही लव्ड हर, इफ ही लव्ड हर। नेक्स्ट, समझ में आ गया? तो नरेशन लग रहा है आसान। अब कल से तूफानी क्लास हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल वॉइस होगा, नरेशन होगा। कल मिलते हैं नरेशन में फिर से एक बार। अभी नरेशन चलेगा क्लास, अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ? अभी तो नरेशन चलेगा जम करके। अभी तो नरेशन समझो कि चल रहा है अभी धीरे धीरे, अभी तो पूरा क्लास होगा। अभी बस बेसिक बनाए रखो, और जहाँ बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हो, जहाँ के भी डाउट हो आप कमेंट भी करो, और हर चीज़ को पढ़ो। और यही बात करने के जान के, तो क्लास में तो जान मैं डालूंगा ना, क्यों घबराते हो? ठीक है, थैंक यू।